नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम क्लास 10th का, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कृत का, ठीक है ना। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं 19 तारीख से आपको सेंटअप एग्जाम आपको शुरू हो रहा है। सेंटअप एग्जाम के लिए आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सेंटअप एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको सीधा सीधा आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ये प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, ठीक है। चैनल को आप लोग अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, का पहला क्वेश्चन है, वो 19 नवंबर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सबसे, है ना, सभी के सभी क्वेश्चन पेपर, है ना, इसी में से आपसे पूछा जाएगा। चलिए, संस्कृत का है, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वेर से वेर का समन्वय क्या है? तो वेर से वेर का समन्वय क्या है? असंभव, है ना। वेर से वेर का, है ना, समन्वय क्या है? तो असंभव हो जाएगा। ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा? असंभव, हाँ, तो असंभव हो जाएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? तो महान से महान आत्मा है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म आपसे पूछा गया 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का समावर्तन संस्कार। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन बताते हैं सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में, या, है ना, सीधे से बोर्ड एग्जाम में लड़े जाते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको 450 प्लस लाना है, 400 प्लस लाना है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 को देखने की मिलेगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं बताया जाएगा। जो क्वेश्चन हम बताते हैं वो सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, न कि सेंटर एग्जाम के। सेंटर एग्जाम तो होगा 30, है ना, 19, इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा ही, लेकिन आपको मेन फोकस रखना है 2026 फाइनल बोर्ड एग्जाम पर, ठीक है ना। 2026 फाइनल बोर्ड एग्जाम पर याद रखिएगा। तो उन वाले क्वेश्चन पेपर कभी भी देख कर नहीं जाइएगा। उन वाले पेपर देख कर जाइएगा तो आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो जो भी बनाइए अच्छे से बना के आइए, है ना। भले ही कम ही बनाइए लेकिन बनाइए, लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको कोई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? मानव के लिए। ऑप्शन ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास जो है 25 वर्ष सब पुराना है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही। कूटनीतम काव्य का रचना है, तो कूटनीतम काव्य की रचना किसने, है ना, कौन है? तो कूटनीतम काव्य की रचना आपको हो जाएगा दामोदर गुप्त। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। राजशेखर की रचना कौन सी थी? काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का राजदूत मेगास्थीन है। ऑप्शन का मेगास्थीन जो है यूनान का राजदूत है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। कुमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कुमोदी महोत्सव का वर्ण, कुमोदी महोत्सव, है ना, शीत ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। शीत ऋतु में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था पटना में हमेशा आग और भय का है ना, डर रहेगा। अगला कुछ देखते हैं, मथुरा विजयम किसकी रचना है? तो मथुरा विजयम किसकी रचना है? तो तिरुलंबा। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। मथुरा विजयम तिरुलंबा की रचना है, या गंगा देवी की रचना। मथुरा विजयम गंगा देवी या तिरुलंबा, ये दोनों आपको, है ना, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। कर्तव्य, है ना, कर्तव्य यदस्मिन गृहे अग्नि, लगता है कि इस घर में आग लग गई, किस आलसी ने कहा था? तो लगता है कि इस घर में आग लग गया है, लगता है इस घर में, है ना, आग लग गया है, किस आलसी ने कहा था? प्रथम में कहा था, है ना, प्रथम में कहा था ना। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विशाल संस्कृत संस्कृत साहित्य किसके द्वारा है ना संवर्धित है? तो विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा? तो शास्त्रकारों को द्वारा संवर्धित है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। ऑप्शन सी संवर्तनम है ना समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य आपको बताना है। तो गुरु के गृह जीवन में प्रवेश करना समावर्तनम है ना विद्या की रक्षा करना, गुरु के पास शिक्षा वासन। तो गुरु से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, गुरु से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन ए विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही मिल जाएगा। संस्कारः पाठ है ना किस शैली में है? संस्कारः पाठ जो है किस शैली में? संस्कारः पाठ जो है ना संस्कारः प्रश्न उत्तर शैली में है। ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में किया गया था? अशांति का पाठ तो विश्व शांति। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं 26 में कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित? कर्ण से दानवीरता कर्ण भार रूपक। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार आपसे बताना है। हितोपदेश है ना हितोपदेश के रचनाकार विष्णुवरण नारायण पंडित। तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के में कुल कितने पद है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल है ना 5 या 7 10 पद है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? तो 10 पद है। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है बिहार में हुआ था है ना। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण को क्या है ना कहाँ पहुँचाते हैं? चित्रकूट। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही मिल जाएगा। राम प्रवेश राम को छत्र नाम अध्ययन तपह का उपदेश किसने दिया था? तो गुरु दिया था। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्ण नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिसमें व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के कितने प्रकार? 3 प्रकार है। ऑप्शन का है ना सी बिल्कुल सही मिल जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन अति महत्वपूर्ण है? तो अति महत्वपूर्ण है आधुनिक काल की तो पंडित छमरावा। ऑप्शन का बी सी बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिंडन है ना परपिंडन किसके लिए होता है? तो परपिंडन जो है पाप के लिए होता है या पुण्य के लिए? तो परपिंडन पाप के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित है? तो वस्तुतः अशांति के महासागर। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही मिल जाएगा। त्रिस्यादि है ना ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को मृतक कृतक हतक। तो इससे 36 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार मीमांसा के जेमिनी हो जाएगा। मीमांसा है ना मीमांसा पाणिनि जेमिनी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही मिल जाएगा। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारिणी कहते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित? नीति श्लोक जो है नीति श्लोक विदुर नीति से संकलित है विदुर नीति। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं चलिए तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। ऑप्शन का है ना सी बिल्कुल सही मिलेगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ है ना? मंदाकिनी पाठ में के कवि कौन? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास। तो है ना मंदाकिनी वर्णम पाठ तो मंदाकिनी के कौन सा हो जाएगा? तो कालिदास हो जाएगा ना। मंदाकिनी या वर्णम पाठ कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास, व्यास। तो व्यास तो प्रथम के हैं तो वाल्मीकि हो जाएगा ना। वाल्मीकि होगा तो ऑप्शन का सी सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्याघ्र पद्धति कथा पाठ का रचयिताकार कौन है? तो व्याघ्र का हो जाएगा ना नारायण पंडित। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कर्ण से दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? कर्ण से दान वीरता कर्ण भार रूपक। ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही मिल जाए। विद्यापति का अस्तित्व विद्यापति है ना मैथिल कवि है, मिथिला के कवि। ऑप्शन बी ए सही मिल जाएगा। आलस कथा है
कथाकार, तो आलस कथा के कथाकार कौन है? तो आलस कथा के कथाकार हैं विद्यापति। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। आधुनिक संस्कृत लेखिका है कहाँ प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल में कौन लेखक प्रसिद्ध है? पंडित छमारावा। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। नस्तीय किस प्रकार का रूप है? नस्तीय 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 है ना, लोट। ऑप्शन का मतलब सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना। आर्य समाज आर्य समाजस्य संस्थापना कदा अभवत है? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुआ था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ है ना आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। अब कौन कौन सा आंसर आपको है ना, एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ होगा तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।